हावड़ा जिला के शिवपुर के बगान में तंजीम-ए-इस्लाह मिल्लत की जानिब से फ्री आई ऑपरेशन कैंप का एहतमाम किया गया, जिसमें काफ़ी तादाद में मर्द व ख़वातीन ने अपनी आँख का चेकअप कराया। आई चेकअप कैंप के अलावा यहाँ हेल्थ चेकअप कैंप का भी एहतमाम था। आई चेकअप के दौरान जिन्हें चश्मे की ज़रूरत होगी उन्हें चश्मा फराहम किया जाएगा और जिनके ऑपरेशन की बात होगी उनका ऑपरेशन किया जाएगा। ये सारा काम यहाँ मुफ्त में होता है और किया भी गया। यहाँ गुज़श्ता 29 बरसों से इस तरह के कैंप का इनेकाद किया जाता रहा है। शुरुआती दिनों में जब इसका आगाज़ किया गया था तो लोगों ने सोचा नहीं था कि यह अदारा यहाँ तक पहुँच सकता है। इस मौका पर हमारी बातचीत तंजीम-ए-इस्लाह मिल्लत के अहदेदारों से हुई, तो आइए सुनते हैं उन लोगों ने इस मौके पर और अदारे के बारे में और हेल्थ चेकअप और आई चेकअप कैंप के बारे में क्या कहा। ये जो प्रोग्राम तंजीम-ए-इस्लाह मिल्लत की जानिब से हो रहा है आई चेकअप कैंप, इसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है, क्योंकि ऐसे इलाके में जहाँ गरीब मजदूर लोगों की अक्सरियत है, जहाँ लोग अपनी मसरूफियत और मासी तंगदस्ती के बिना पर अपना सेहत का ठीक ढंग से ख्याल नहीं रख पाते हैं, उनके लिए ये एक मौका है। जो मौका तंजीम-ए-इस्लाह मिल्लत फराहम करती है, मैं उनके जितने कारकुन हैं तमाम को मुबारकबाद दूंगा, खासकर सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट जनाब रियासत साहब को। ये लोग मुख्तलिफ इक़दाम करते रहते हैं, कभी किताबों की तक़सीम, कभी माशरे को सुधारने के लिए कि बच्चों को पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं हो, इसके लिए माइक वगैरह बॉक्स वगैरह बजाने से परहेज़ करने के लिए ये मुख्तलिफ तरीके से ये लोग काम करते रहते हैं। इसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है और इसकी तकलीफ की जानी ज़रूरी है कि और भी लोग आगे आएँ और काम करें। शुक्रिया। और ये अब तक ये काम मुसलसल करते जा रहे हैं। इनका बहुत सारे काम है। सबसे पहले ये गरीबों में किताबों का तफसील करते हैं और समाजी काम इनके बहुत से हैं। इनके रूरावा रियासत साहब और जितने मुमताज़ साहब हैं, अकबर साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, बहुत से लोग हैं इस काम को मुसलसल कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि 1985 से लेकर अब तक ये 29वां कैंप इनका है और कामयाबी के साथ चल रहा है और सब लोग मुतहिद हैं। इसी के बाद की बहुत खुशी है कि ये मुतहिद होकर अपने काम को अभी तक अंजाम दे रहे हैं। 1985 से कर रहे हैं लगातार। शुरू में इस काम को हम लोगों ने बहुत छोटे पैमाने पे शुरू किया था, तो बच्चों को हम लोग, गरीब बच्चों को, आपको याद होना चाहिए कि उस ज़माने में कहीं से कोई हेल्प नहीं मिलता था, लेकिन हम लोगों ने देखा तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो किताब की न मिलने की वजह से या फीस नहीं अदा करने की वजह से वो लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं। ये चीज़ को देख करके हम लोगों ने एक साथ डॉक्टर अकबर साहब और भी बहुत सारे लोग, हमारे सदर जमाल हैं, रियासत साहब, और सब लोग मिल करके हम लोग इसको आगे बढ़ाए और धीरे धीरे हम लोग अपने प्रोग्राम में इजाफा करने लगे। जो किसी का इंतकाल हो जाता था, उन लोगों के दफन के लिए कोई आगे नहीं आता था, उस प्रोग्राम को हमने शामिल किया। फिर हमने देखा कि गरीब बच्चों की शादी में मुश्किलात आ रही है, उसको हमने शामिल किया। जाड़े के मौसम पे हम लोग कंबल की तकसीम किए। उसके और आगे बढ़े तो हम लोगों ने रमजान के मौके पर किट्स तक तकसीम किया। इसके अलावा इसके बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो आवाम के लिए, फलाह व बहबूद के लिए काम आए, आवाम को इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचे, ये काम हम लोग लेकर के आगे बढ़े। आज हम लोगों के पास आई चेकअप कैंप के अलावा भी एक नर्सिंग कोर्स हम लोग चलाते हैं। सेंट्रल एम्बुलेंस ब्रिगेड के अंदर में आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारी नर्सें काम कर रही है, सब उसी के मेंबर हैं। वो लोग नर्स का कोर्स करती है 1 साल में, और 1 साल के बाद थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों तरह की ट्रेनिंग के बाद वो मुख्तलिफ किस्म के नर्सिंग होम में, हॉस्पिटल में, यहाँ तक कि हमारे यहाँ की नर्सें जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर रूबी हॉस्पिटल के पास जो है वहाँ जाकर के वो काम करती है। हमारा मकसद यही है, पोरेस्ट ऑफ द पुअर ग्रुप जो है वो जॉब पाए, अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और अपने खानदान को, अपने लोगों को वो किफालत कर सके। इस मकसद के तहत हम लोगों ने उसको शुरू किया था 1999 में, और आज तक वो एकदम बरकरार है और जारी व सारी है। तो ये तमाम लोगों की शमूलियत है और लोगों की दुआएं हैं, साथ होता है, और इस बस्ती के लोगों को हमारा साथ रहा हमेशा। जब भी हम लोग आगे बढ़े, तमाम तरह की हम लोगों को मदद मिली है। ऐसी बात है सबको लोगों का, और चूंकि आप जानते हैं ये गरीबों की बस्ती है, मेहनतकशों की बस्ती है, जूट मिल के इलाके के तौर पर इस इलाके को जाना जाता है। तो जूट मिल में काम करने वालों की कस्म कुर्सी किस तरह से वो जिंदगी गुजारते हैं,
कैसे अपने लोगों की किफालत करते हैं, अपने बाल बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। तो उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने ऐसे ऐसे प्रोग्राम को मुरतब किए जो अवामुन्नास को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सके। तो आज ये आई ऑपरेशन कैंप, आई चेकअप कैंप इसी का हिस्सा है। पहले हम लोग चेकअप करेंगे, फिर जिन लोगों को ऑपरेशन के लायक समझा जाएगा उनका ऑपरेशन होगा, और यहाँ जो कुछ भी होगा, जिस तरह का भी ट्रीटमेंट हो, चेकअप हो, किस तरह का भी इलाज हो, वो बिल्कुल फ्री होगा। किसी तरह का कोई पैसा यहाँ इन लोगों से नहीं लिया जाएगा। ये हम लोगों के अदारे का नजूल आइन है। इसी के बाद बात को पूरा आई ऑपरेशन कैंप जो है, हम लोग ऐसे हमको याद है अच्छी तरह से कि 94 से 92 से हम लोगों ने शुरू किया है आई ऑपरेशन में। पहले जो हमने शुरू किया, इस इलाके में कहीं ऑपरेशन नहीं होता था, कहीं भी नहीं होता था। इस इलाके में अगर ऑपरेशन हम लोग शुरू किया तो आप तंजीम इस्लाह मिल्लत ने किया, जो उस वक्त बगैर लेंस का होता था, कोई लेंस नहीं लगता था, बस अपने यहाँ हम लोग इंतजाम करते थे और 200 के करीब ऑपरेशन करवाए थे फर्स्ट पूरे इलाके में। बहुत ज्यादा दूर तक हम लोग वेट किए थे, बार बार के ऑपरेशन आ गए। उसके बाद ये सिलसिला हम लोग 92 से लेकर अब तक ये जारी रहे ऑपरेशन का। यहाँ तक के फाउंडर हमारे मुमताज साहब तो बताया ही है और कि वो इसके अलावा और भी क्या काम करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं। हम लोग काम इस तरह से करते हैं कि जो भी वार्निंग होता है, जैसे समाज की क्या जरूरत है उसको ही हम लोग करते हैं। अभी हम देखेंगे समाज की जिस चीज की जरूरत है उसको हम लोग करते हैं। जैसे कि पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, समाज को जरूरत है, बहुत पोल्यूशन है हमारे यहाँ साउंड का, या गलत तरीके से बाजा बजाया जाता है, तो उसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए इसके लिए किए। शादी के लिए जरूरत है उसको भी हम लोगों ने किया, किताब देना जरूरत है उसको भी हम लोगों ने किया। इसके अलावा फंड देना, गरीब लोगों को फंड देना इलाज के लिए, उसको भी हम लोगों ने किया। इस तरह से जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई वैसे वैसे हम लोग अपने काम को आगे बढ़ाते गए और हमारे एजेंडे में काम का समझिए कम से कम 15 एजेंडा जो हम लोग काम करते हैं और मुसलसल काम